अस्सलाम वालेकुम। अनोखी स्टोरी सेमेंट्स के चैनल में मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको 100 जन्नात के वाक़े की आखिरी किस्त सुनाने जा रहा हूँ। खुला होने के बाद लड़की की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। घर वाले लड़की को डॉक्टर के पास लेकर गए। यहाँ जाकर पता चलता है कि लड़की उम्मीद से है। फिर कुछ महीनों के बाद एक बेटा पैदा हुआ। ये बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस बच्चा था। 2 महीने की उम्र में चलना फिरना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया। रात के 2-3 बजे के दरमियान लड़की पर असर होना शुरू हो जाता था। बच्चा और लड़की जलना शुरू हो जाते थे। देखने में तो ये आग दिखती थी, लेकिन सिर्फ नज़र का धोखा था। जलने के साथ लड़की तो किसी बड़े मर्द की आवाज़ में किसी नामालूम ज़बान में मंत्र पढ़ना शुरू कर देती थी और बच्चा किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ में गाना गाना शुरू कर देता था। सारे घर वाले, खासकर अम्मी अब्बू, अपनी बच्ची और नवासे की वजह से बेहद परेशान थे। 2-3 दिन ऐसी कश्मकश में गुजरे। फिर अब्बू के एक दोस्त के दोस्त एक बहुत बड़े आमिल थे। एक दिन वो घर पर आ गए और अपना काम शुरू कर दिया। काफ़ी पढ़ाई की आमिल साहब ने बताया कि आपकी बेटी पर बाकायदा 100 जिन्नात भेजे गए हैं और ये बच्चा इंसानों का नहीं, जिन्नात का बच्चा है। कुछ अरसे तक ये बच्चा जिएगा, उसके बाद फिर जिन्नात इस बच्चे को लेकर चले जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। 2-3 हफ्ते के बाद बच्चे का इंतकाल हो गया। ये सदमा लड़की बर्दाश्त ना कर सकी और वो कोमे में चली गई। आज पूरे 8 साल के बाद इसको होश आया, लेकिन बेचारी लाचारी की ज़िंदगी गुजार रही है। प्यारे दोस्तों, ये थी 100 जिन्नात की आखिरी किस्त। अगर आपको ये किस्त अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज़ 7 मिनट्स इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।